वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। भारत में अभी अत्यधिक गरीबी में 12.3% की कमी देखी गई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत की जो गरीबी है उसमें 12.3% की कमी देखी गई है। देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले जो है एक रिपोर्ट और कराई थी जिसका नाम था 2022 में 263 मिलियन लोग गरीबी में चले जाएंगे। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट के द्वारा कहा गया था, इसमें भारत का भी स्थान था। ठीक है ना, ये मैंने आपको रिपोर्ट कराई थी। लेकिन अभी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने कहा है कि भारत में 12.3% की गिरावट आई है गरीबी के अंदर। पूरी रिपोर्ट क्या है इसको जानते हैं अच्छे से, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट, अगर ये वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो देख लीजिएगा। 1 से 2 दिन पहले मैंने ये आपको वीडियो कराई थी जिसमें 263 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा में जाने को बोला गया था। मतलब 2022 में 63 मिलियन लोग गरीबी में चले जाएंगे, ये कहा गया था। ठीक है ना। चलिए विश्व बैंक की रिपोर्ट की बात करते हैं, जो अभी वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली है। इसमें कहा जा रहा है कि विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी करी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 की तुलना में 2019 में भारत में गरीबी 12.3% की कम है। मतलब 2011 से लेकर अगर बात करें और 2019 तक की बात करेंगे तो दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें बताया जा रहा है कि 12.3% की कमी जो है वो देखी गई है। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके मुख्य बिंदु क्या कहते हैं, इसको समझते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। गरीबी की संख्या 2011 में 22.5% से घटकर 2019 में 10.2% हो गई है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि गरीबी की जो संख्या है 2011 में बताया जा रहा है 22.5% थी, ये कहा गया। अब वर्ल्ड बैंक ने फिर रिपोर्ट जारी करी जिसमें कहा गया 2019 में 10.2% की कमी हो गई है। मतलब जहां 22.5% गरीबी थी वहीं घटकर 2019 में 10.2% हो गई। विश्व बैंक के नीति शोध कार्य पत्रों के अनुसार शहरी भारत की तुलना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक थी। मतलब इन्होंने कहा है कि इनकी जो रिपोर्ट थी, जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली, उसमें इन्होंने सिर्फ साफ एक बात को बोला है कि शहरी भारत की तुलना में अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक थी। मतलब शहरी भारत में ज्यादा गरीबी जो थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी ज्यादा देखी गई है। शहरों में इतनी गरीबी जो है कम नहीं हुई जितनी ग्रामीण क्षेत्र में कमी देखी गई है। समझ रहे मेरी बात को। 2011 से लेकर 19 के दौरान ग्रामीण गरीब में 14.7%, जबकि शहरी गरीब में 7.9% की गिरावट आई है। ध्यान से समझिए, कहा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि ग्रामीण गरीबी में 14.7%, जबकि शहरी गरीबी की बात करें तो 7.9% की गिरावट आई है। मतलब शहरों में 7.9% की गिरावट देखी गई और ग्रामीण क्षेत्रों में 14.7% की गरीबी देखी गई है, ये कहता है वर्ल्ड बैंक। अब इस अध्ययन के अनुसार छोटे आकार के जोत वाले किसानों ने उच्च आय वृद्धि का अनुभव किया है। 2013 से लेकर 19 में 2 सर्वेक्षण के दौरान 2 दौरे के बीच सबसे छोटे जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे बड़ी जोत वाले किसानों के लिए 2% की वृद्धि हुई है। समझ रहे हैं। मतलब जो यहां पर बोला गया है ना कि ग्रामीण गरीबी जो है 14.7% तक गिरी है, वो इसलिए गिरी है ताकि सर्वेक्षण के दौरान बताया जा रहा है कि छोटे जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में 10% की वृद्धि देखी गई है, जबकि बड़ी जोत वाले किसानों के लिए 2% की वृद्धि। और यही कारण है भारत में जो है क्या है, भारत में जो 12.3% की गिरावट आई है भारत के अंदर, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखी गई है शहर के मुकाबले। क्लियर है। तो आई होप आप इस मुख्य बिंदु को समझ गए, क्योंकि यही टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट से दो। ठीक है, बात हम लोग अब थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक की कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको हर जब भी वर्ल्ड बैंक का कोई भी आपका मुद्दा होता है तो मैं उसमें समझाता ही हूं। बाकी एक बार और देख लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय आप लोगों को पता है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। इसका स्थापना 1945 को हुई थी। विश्व बैंक ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना है और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना है। इसके कुल 179 सदस्य हैं। इसका आदर्श वाक्य है निर्धनता
निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना है। ठीक है, ये आप इसके विश्व बैंक के बारे में याद रखिएगा। सबसे पहले तो यही कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना जुलाई 1945 को हुई थी। काम क्या होता है? विश्व बैंक का जो काम है वो ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक व्यापक और विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। ठीक है ना, जो भी गरीब देश होते हैं उनको ये सहायता करते रहते हैं। वहीं इसका कुल, और साथ में जैसे किसी राज्य में मान लीजिए कोई योजना चल रही है, ठीक है ना, कोई भी राज्य में योजना चल रही है, जैसे मैं बोलूं अभी कल मैंने आपको कराया था उत्तराखंड में हिम परिहारी योजना है ना, करवाई थी ना कल, नहीं देखी तो वीडियो भी देख लीजिएगा। हिम परिहारी योजना कराई थी। तो अगर मान लीजिए विश्व बैंक से सहायता ली जाती है तो विश्व बैंक को अगर सही लगेगा, विश्व बैंक को लगेगा हाँ कोई राज्य इतना करना चल रहा था, उत्तराखंड अपने प्रवासी लोगों को रोकने के लिए कर रहा है प्रयास, तो वो जो है उसमें पैसा दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं। ठीक है ना, काफी बार क्वेश्चन करंट अफेयर में मैंने आपको करा ही रखा है। तो ये याद रखिएगा। इसका इसके जो कुल सदस्य है वो 189 सदस्य, यानी कि 189 देश जो है वो इसके कुल सदस्य। इसका आदर्श वाक्य याद रखिएगा, निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना है। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट होता है, आपका कोई क्वेश्चन होता है, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों को पहुंच सके वो आज के जो है इस टॉपिक को जान सके, है ना। साथ में 9 के स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट 9 के स्टडी वाला। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोई वीडियो आज की नहीं देखी तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।